Hello everyone, this is Sakshi Mishra. Now I am here to discuss about what is our environment. So, हमारा environment क्या है? What is our environment? Let's understand. The surrounding of an organism that affects its life and development. सराउंडिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म, हम क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, हमारे चारों तरफ की जो सराउंडिंग है ना, जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, वो इन्वायरमेंट कहलाती है. एक्ट एज अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर अस बिकॉज वी गेट फूड एयर एट एक्स्ट्रा. हमारा जो इन्वायरमेंट होता है ना, यह लाइफ को सपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हम लाइफ हैं बिकॉज ऑफ आवर इन्वायरमेंट. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ लाइक we respire, we breathe with the help of the environment, because the most important things is the oxygen जो कि हमें environment से provide होता है. नेक्स्ट, द वर्ड इन्वायरमेंट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायोनियर. जो इन्वायरमेंट का वर्ड होता है ना, वो इन्वायरमेंट का वर्ड डिराइव्ड हुआ है फ्रेंच वर्ड से, जिसको कि क्या बोलते हैं, इन्वायोनियर. और इन्वायोनियर का मीनिंग होता है इन सर्कल या सराउंड मीन्स इन सर्कल. किसी भी सर्कल में या किसी भी सराउंडिंग के बीच में प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में प्रेजेंट हम, और हमारे चारों तरफ का जो चीज़ है, जो लेयर है, जो सिस्टम है, वो क्या है, इन्वायरमेंट है. तो इन्वायरमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, द इन्वायरमेंट refers to the external stimuli, resources, stimuli, texture which with the organism is interacts. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है अपने एटमॉस्फेयर से क्या करता है, इंटरैक्ट करता है एक्सटर्नली, जो उसी को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं. इट में भी एक्सटर्नल, यह एक्सटर्नल होता है, आउटसाइड होता है. अगर हम इंटरनली देखें तो गट में, हमारे इंटेस्टाइनल गट में प्रेजेंट बैक्टीरियाज जो होते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर एग्जांपल एरिस्टिया कोलाई जो होता है हमारे गट में प्रेजेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो वो भी कोई इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा. तो वो कोई भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाहर जो जैसा इन्वायरमेंट होगा, लाइक टेम्परेचर, डिफरेंट एंजाइम्स, कैसे वो सर्वाइव कर रहा है खुद को, सर्वाइव कैसे कर रहा है खुद को, उसको हम बोलेंगे क्या, उसका इन्वायरमेंट. नाउ लेट्स मूव ऑन. व्हाट इज़ द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है, जैसा नेम से ही पता लग रहा है कि एक सिस्टम, फ्रेंडली सिस्टम, एक प्रकार का सिस्टम. जैसे कि हम एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, एक कंप्यूटर है. कंप्यूटर क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है. उसमें डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ऐसे ही जनरली हम सिंपली इकोसिस्टम को समझ सकते हैं. इकोसिस्टम एंड इकोलॉजिकल सिस्टम होता है एक कम्युनिटी एंड इट्स अ फिजिकल इन्वायरमेंट ट्रीटेड टुगेदर एज अ फंक्शनल सिस्टम. एक सिस्टम होता है जिसमें कि कम्युनिटी क्या होता है और उसका फिजिकल इन्वायरमेंट ट्रीट करते हैं, साथ साथ इंटरैक्ट करते हैं और फंक्शन करते हैं सिस्टम में. फंक्शन और एक पर्टिकुलर सिस्टम को क्या करते हैं, फंक्शनल बनाते हैं. दैट मीन इकोलॉजिकल सिस्टम एक कम्युनिटी होता है, हम ऐसे समझ सकते हैं, एक कम्युनिटी और उसका फिजिकल इन्वायरमेंट दोनों एक साथ साथ क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे और उस सिस्टम को क्या करेंगे, फंक्शनल बनाएंगे. पहले हम कम्युनिटी समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी क्या चीज़ होती है. पहले हम इंडिविजुअल समझते हैं. इंडिविजुअल मतलब हम खुद, ठीक है, हम खुद. अब एक अकेला, एक ऑर्गेनिज्म, उसको इंडिविजुअल बोलेंगे. फिर क्या आता है, इंडिविजुअल जब ग्रुप में हो जाते हैं ना, डिफरेंट जैसे मैं और मेरा भाई या मेरी सिस्टर ग्रुप में आ गए, तो हम क्या बोल देंगे, इसको पॉपुलेशन बोल देंगे, और ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन. एंड जब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, दैट मीन ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मीनिंग उस पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, ठीक है, ऑर्गेनिज़म या इंडिविजुअल होंगे, उसमें प्लांट्स भी होंगे, एटेक्सा. वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे क्या, कम्युनिटी. अब उसको बोलेंगे कम्युनिटी. तो वही बोल रहा है कि एक कम्युनिटी और उसका फिजिकल इन्वायरमेंट, कोई भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है और उसका फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, वो ट्रीट करते हैं, एक साथ इंटरैक्ट करते हैं और किसी भी सिस्टम को, इकोलॉजिकल सिस्टम को प्रोडक्टिव बनाते हैं, फंक्शनल बनाते हैं, उसको इकोसिस्टम बोलते हैं. एंड द नेक्स्ट इज़ लाइक एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट,
ऑल द ऑर्गेनिजम्स एंड द फिजिकल इन्वायरमेंट विद विच दे इंटरेक्ट। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया क्या होता है यहाँ पे, हम देख सकते हैं द थिंग इज़ लाइक यहाँ पे कैसा एक इंडिविजुअल प्रेजेंट है। ये एक मोनाज बटरफ्लाई है, ये इंडिविजुअल है, एक अकेली प्रेजेंट है। इसके ऊपर हम गए तो यहाँ पे एक बटरफ्लाई, दो बटरफ्लाई, तीन बटरफ्लाई, ये क्या हो गई, इन्होंने क्या बनाया, पॉपुलेशन बनाया। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, पॉपुलेशन बनाया। और हम और ऊपर गए, पॉपुलेशन के बाद देखा हमने, पॉपुलेशन तो बन गया। अब पॉपुलेशन के बाद देखो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें जिसमें क्या है, डियर माउस भी प्रेजेंट है, कॉमन मिल्कवीड भी प्रेजेंट है, फॉक्स स्नेक भी प्रेजेंट है, एंड क्या प्रेजेंट है, ग्रासेस प्रेजेंट हैं, मोनाच बटरफ्लाई प्रेजेंट है, एंड बर्ड्स प्रेजेंट हैं। ये सारे के सारे मिलकर के क्या बनाए, इन्होंने कम्युनिटी को क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, कम्युनिटी को क्रिएट किया। तो यह इकोसिस्टम के क्या हैं, इकोसिस्टम के जनरली कह सकते हैं कि डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, हम इकोसिस्टम को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम के प्लेयर्स कौन कौन से होते हैं। इकोसिस्टम प्लेयर मतलब जैसे मैंने बताया कि कोई भी सिस्टम है, लाइक एग्जांपल ले लेते हो वापस हमारा कंप्यूटर का। एक कंप्यूटर क्या है, एक सिस्टम है। अब उस सिस्टम को चलाने के लिए उसमें डिफरेंट प्लेयर्स हैं, क्योंकि वो सिस्टम अकेला काम नहीं कर सकता। एक कंप्यूटर है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं उसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, लाइक कीबोर्ड, लाइक माउस, लाइक सीपीयू, लाइक मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, एटिक्स्ट्रा। सिमिलरली इकोसिस्टम के भी प्लेयर्स होते हैं। कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं जिससे कि इकोसिस्टम अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर, तीसरा है डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, व्हाट इज़ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर सब लोग को पता होता है। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड। सिमिलरली दे आर ह्यूज इन नंबर। ये क्या होते हैं, ह्यूज इन नंबर, क्योंकि प्रोड्यूसर्स है, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये यूजुअली ग्रीन प्लांट होंगे। ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ये अपना खाना खुद से बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये लैंड इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड एल्गी आर द मोस्ट कॉमन प्रोड्यूसर्स फाउंड इन द वाटर इकोसिस्टम। जो एल्गी होते हैं ना, एल्गी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ना, एक कॉमन प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि वाटर इकोसिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अभी इकोसिस्टम के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वाटर इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, एटिक्स्ट्रा। अभी हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें इकोसिस्टम में पढ़ी जाती हैं। कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर या फिर पैरासाइट्स। कंज्यूमर जो चीज़ें कंज्यूम करें, ठीक है। अ कंज्यूमर इज़ एनी पर्सन और अ ग्रुप हु इज़ द फाइनल यूज़र ऑफ अ प्रोड्यूसर और सर्विस। क्या होता है कि ग्रुप होते हैं, ठीक है। अ कंज्यूमर इज़ व्हाट, अ कंज्यूमर इज़ एनी पर्सन और अ ग्रुप हु इज़ द फाइनल यूज़र। कंज्यूमर मतलब एक फाइनल यूज़र होता है जो कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड होता है और उनको शक करता है, ठीक है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। एंड द हर्बीवोर्स गेन एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम ईटिंग प्रोड्यूसर। जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली एनर्जी को गेन करते हैं ईट करने के बाद प्रोड्यूसर को। पैरासाइट्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस होस्ट बिहेवियर एंड फिटनेस एंड कैन रेगुलेट होस्ट पॉपुलेशन साइज। पैरासाइट्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, कंज्यूमर ही होते हैं, क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में लाइक डिफरेंट क्या हैं, बैक्टीरिया है, बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, लाइक एस्कैरिस होता है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में होता है एंड क्या करता है, डिफरेंट डिजीज़ को कॉज करता है। तो ये पैरासाइट होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म्स को पे डिपेंड करने के बाद वो वहाँ से अपने क्या करते हैं, शक करते हैं, अपने फूड को, अपने फूड के सोर्सेज को शक करते हैं, उनको कंज्यूमर बोलते हैं। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, डीकम्पोजर जो होते हैं डेड मैटर लवर होते हैं, ठीक है। डीकम्पोजर्स आर द ऑर्गेनिज्म, डीकम्पोजर्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। ये ब्रेक डाउन करते हैं जो कि डेथ, किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, वो इट कैन बी एनी थिंग लाइक प्लांट्स, एनिमल्स और एनी ऑर्गेनिजम्स।
उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं, ठीक है। ये डेड मैटर पे डिपेंड करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द डेड मैटर लवर। दे ऑल्सो नोन एज द रिड्यूसर, ये रिड्यूसर भी, इनको रिड्यूसर भी बोलते हैं। अब इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स देखते हैं। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ऑल ऑर्गेनिजम्स, लेट्स ऑल देखते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। All organisms such as the plants, animals, microorganisms and human beings as well as the physical surrounding interact with each other and maintain the balance in the nature। सभी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, ठीक है, और फिज़िकल उनका सराउंडिंग जो कि इंटरैक्ट करता है एक दूसरे के साथ, ये नेचर को बैलेंस करके रखते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे, इनमें से कोई भी नहीं रहेगा, तो हमारा नेचर क्या होगा? इम्बैलेंस हो जाएगा और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इकोसिस्टम को सर्वाइव करने के लिए उसके बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे नेचर के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उस नेचर को बैलेंस करने के लिए। जैसे कि पहला होता है बायोटिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज़ लाइक बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट होता है एंड एबायोटिक कंपोनेंट होता है। बायोटिक, जैसा कि बायोटिक नेम से ही समझ में आ रहा है क्या? व्हाट? लिविंग। तो लिविंग समझ आ रहा है नेम से ही, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस और अदर ऑर्गेनिजम्स इन एन इन्वायरमेंट, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनिज़म को किसी भी इन्वायरमेंट के लिए। ये होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ये सिमिलरली ये जनरली क्या होते हैं? बेसिकली लिविंग होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं एबायोटिक और ए बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स को। बायोटिक कंपोनेंट्स में हम देख सकते हैं प्रोड्यूसर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, कार्निवोर्स हो गए, ठीक है, फंजाई, बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स, ये क्या हो गए? ये सभी क्या है? ये बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए, बायोटिक कंपोनेंट्स। सिमिलरली हम देखते हैं व्हाट इज़ द एबायोटिक कंपोनेंट्स। हम एबायोटिक कंपोनेंट्स देखते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स दैट मीन नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर्स। नॉन लिविंग या फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? एबायोटिक एलिमेंट डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट। एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं ना, ये कैपेबल होते हैं एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट को कैरी करते हैं। दैट मीन एबायोटिक एलिमेंट डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी ऑर्गेनिज़म का नंबर कितना है, कोई इकोसिस्टम है, इसमें ऑर्गेनिज़म का नंबर कितना है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स इसको डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि हम अगर इसमें देखें तो एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे? हमारा सन, जो कि एक फिज़िकल फैक्टर होता है, ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। साइकिल्स डिफरेंट्स आ जाएंगे, CO2 साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, जो कि डिफरेंट वाटर साइकिल, ये सभी क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। मिनरल गैसेस, हीट एनर्जी रिलीज एंड ईच स्टेजेस। और इन सभी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हर एक स्टेज में क्या होता है? हीट की लॉस होती है, हीट लॉस होता है। ये हम इकोसिस्टम का 10% लॉ ऑफ एनर्जी 10% लॉ ऑफ एनर्जी अभी हम देखेंगे, उसमें हमें डीपली समझ आएगा कि एक्चुअल में ये हीट लॉस कैसे हो रही है। अब देखते हैं इकोसिस्टम का फूड चेन एंड वेव्स। फूड चेन एंड वेव्स में डिफरेंस क्या चीज़ होती है? हम पढ़ तो लेते हैं पर समझ नहीं आता कि फूड चेन क्या होता है एक्चुअल में एंड वेव्स क्या होते हैं। तो फूड चेन क्या होता है? फूड चेन इज़ अ आउटलाइन हु ईट्स होम। यह एक आउटलाइन होता है, मतलब एक सीक्वेंस स्टेज में क्या करता है? वर्क करता रहता है, ठीक है, कि कौन किसको खा रहा है। जैसे अगर प्लांट्स हैं तो प्लांट्स को क्या करेंगे? ग्रास ऊपर ही ईट करेंगे। इसको कौन ईट करेगा? ग्रास ऊपर ईट करेंगे। कोई भी प्लांट है, यहाँ पे हम देखें, अगर यहाँ पे देखें फूड चेन है, यहाँ एक सीक्वेंशियल स्टेज में क्या हो रहा है? ये फॉलो हो रहा है,
एक के बाद एक, ठीक है। प्रोड्यूसर्स थे, उसने प्राइमरी कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम किया, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, टर्सरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया एंड फाइनल कंज्यूमर ने, और उसके बाद जब इसकी डेथ होती है तो इसको डिकम्पोज किया जाता है। तो ये क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस में ये क्या हो रहा है, एक लाइन में फॉलो हो रहा है, एक लाइन में फॉलो हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फूड चेन। दिस इज़ वॉट वी आर कॉल्ड द फूड चेन। नाउ व्हाट इज़ द फूड वेव? फूड वेव में क्या होता है कि एक फूड वेव क्या होता है, इज़ ऑल ऑफ द फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में कितने फूड चेन प्रेजेंट होते हैं, कितने फूड चेन हैं, ठीक है, कितने फूड चेन प्रेजेंट होते हैं, वो इंटरकनेक्टिंग लिंक शो करते हैं। वेव मतलब एक नेटवर्क एक जाल, जैसे कि स्पाइडर एक वेव बना के रखता है, ठीक है, उसमें डिफरेंट क्या होते हैं, चेन्स होती हैं, लिंकिंग होती हैं, इंटरकनेक्टिंग होती है, जो कि एक दूसरे से डिफरेंट थिंग के जरिए वो क्या होते हैं, वो अटैच हुए होते हैं। उसी को हम फूड वेव बोलते हैं। फूड वेव हम डायग्राम में देखते हैं क्या है फूड वेव। दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द फूड वेव। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ पे देखो कैसे माउस भी माउस इनको कंज्यूम कर रहा है, ग्रास ओपर भी कंज्यूम कर रहा है एंड रैबिट भी कंज्यूम कर रहा है। तो ये क्या हुआ, एक फूड चेन था। अगर हम एक को देखेंगे तो एक फूड चेन बोलेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे दूसरा फूड चेन, तीसरा, तो ये क्या इंटरकनेक्ट होकर के क्या बना लिए इन्होंने इंटरकनेक्ट होकर के फूड वेव बना लिया। और फिर रैबिट के ऊपर फॉक्स भी डिपेंडेंट है, माउस के ऊपर भी फॉक्स डिपेंडेंट है, फिर माउस के ऊपर आउल भी डिपेंडेंट है। तो ये सब मिल करके क्या एक फूड वेव बना रहे हैं। तो दिस इज़ द व्हाट कॉल्ड द फूड चेन एंड फूड वेव। एक चीज़ और देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ कैप्चर ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट इन द सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स एनर्जी गोज टू द हेटेरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, वो एनर्जी को कैप्चर करते हैं जो कि प्रेजेंट इन द सनलाइट से वो क्या करते हैं, लाइट को लेते हैं, एनर्जी कैप्चर करते हैं और क्या करते हैं, अपना फूड खुद से बनाते हैं इन द फॉर्म बाय द प्रोसेस दैट वी आर नोन एज व्हाट, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है, सुक्रोज को बनाया जाता है। वाई कांट बी ग्लूकोज, क्योंकि सुक्रोज क्या होता है, ईज़िली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बट ग्लूकोज ऐसा नहीं हो सकता। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन के लिए उतना ईज़िली नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता, इसीलिए सुक्रोज बनाया जाता है भोजन में। और डिफरेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एक प्लांट से उसको डिफरेंट एरिया लाइक लीफ, स्टेम, हर जगह पे उसको क्या करते हैं, भेजते हैं। ये रहा फूड चेन, जैसा मैंने बताया, फूड चेन एंड फूड वेव। फूड चेन दैट मीन एक लाइनिंग में इकोसिस्टम का बढ़ना, इंक्रीजमेंट, और फूड वेव मतलब एक नेटवर्किंग लाइक, उसको हम क्या बोलेंगे, फूड वेव बोलेंगे। यहाँ पे रिमेंबर द एरोज शो द डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ये जो एरोज होते हैं ना, ये डायरेक्शन, एनर्जी के डायरेक्शन को क्या करते हैं, एनर्जी के ट्रांसफ़र को डायरेक्ट करते हैं। मतलब ये डायरेक्शन बता रहे हैं कैसे कैसे एनर्जी की ट्रांसफ़र हुई। प्रोड्यूसर से, दैट मीन प्लांट से एनर्जी स्नेक में ट्रांसफ़र हुई, स्नेक से इसमें ट्रांसफ़र हुई, इससे ट्रांसफ़र हुई। तो ये क्या बता रहे हैं, ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बता रहे हैं। सिमिलरली लाइक फूड वेव में भी ये एरो जो हो रहे हैं एनर्जी के ट्रांसफ़र में बता रहे हैं, कैसे यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूसर से बग में गई, बग से कैसे स्पैरो में गई एनर्जी, स्पैरो से कैसे आउल में गई, आउल से कैसे माउस में गई। तो ये हमारा एनर्जी का ट्रांसफ़र बता रहे हैं। इकोसिस्टम का ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, पहले इकोसिस्टम के ट्रॉफिक लेवल में हम यहीं पे समझ लेते हैं। ईच स्टेप्स ऑफ और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। ये प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर से क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर से हम यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर के पास गए ना, मतलब ये क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, तो प्रोड्यूसर ये क्या है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इसको हम ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे। ट्रॉफिक लेवल मतलब एरिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ पे प्रेजेंट है, किस लेवल पे प्रेजेंट है। वो कंज्यूमर है
या कार्निवोर है या सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर है, एक्स्ट्रा, उसको हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। फूड चेन में ये प्रेजेंट होते हैं। ट्रॉफिक लेवल मीन्स अ पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन, फूड वेव। किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन क्या है फूड वेव या फूड चेन में, उसको हम बोलेंगे ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर कॉल्ड लाइक ट्रॉफिक लेवल। तो अभी यहाँ समझते हैं कि इकोसिस्टम का ट्रॉफिक लेवल, इट इज़ अ सक्सेशनल इवेंट मीन्स टू रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ फूड एनर्जी एंड द फीडिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। कहने की मीनिंग क्या है कि एक सक्सेशनल इवेंट है। सक्सेशनल मतलब सीक्वेंशियल, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए एक फॉलो अप है। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट होता है एक फ़्लो, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक फ़्लो को, जो कि होता है एक्चुअल में फूड एनर्जी और फीडिंग रिलेशनशिप्स इनके बीच में। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, ये होता है ट्रॉफिक लेवल। एंड द सेकेंड वन इज़ लाइक therefore 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each steps reaction reaches the next level of consumers। और इसकी वजह से एक ट्रॉफिक लेवल से ये हमारा एक ट्रॉफिक लेवल है, यहाँ से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने के लिए जो होता है एनर्जी क्या होती है, एनर्जी लॉस्ट होती है। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने के लिए एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। जैसे कि हम यहाँ पे गए, यहाँ पे देखो हम गए प्राइमरी प्रोड्यूसर से हर्बीवर्स कंज्यूमर में, यहाँ पे एनर्जी क्या हुई, लॉस हुई। ठीक है, फिर हर्बीवर्स से हम फर्स्ट लेवल कैर्निवोरस में गए, यहाँ पे भी एनर्जी लॉस हुई। उसके बाद हम फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल कार्निवोरस कंज्यूमर पे गए, यहाँ पे भी एनर्जी लॉस हुई। उसके बाद हम थर्ड लेवल कार्निवोरस कंज्यूमर्स पे गए, इस पे भी हुई। फिर टॉप कार्निवोरस पे गए, फिर उसमें भी क्या हुई, एनर्जी की लॉस हुई। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर पे गए, एनर्जी की लॉसमेंट हुई। फिर यहाँ से फिर से एनर्जी की लॉस हुई। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर, यहाँ पे भी एनर्जी की लॉस हुई। तो जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीजमेंट करते जाते हैं, वहाँ पे एनर्जी की लॉसमेंट होती जाती है धीरे धीरे। देन therefore 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू। इसीलिए यहाँ पे हम 10% क्या करते हैं, एज अ एवरेज वैल्यू कंसिडर करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में मूव ऑन करते हैं ना, 10% एनर्जी की लॉसमेंट हो जाती है। जब 10% की एनर्जी लॉसमेंट हो जाती है तो एक्चुअल में जैसे कि यहाँ पे प्रोड्यूसर में क्या हुआ, 100% एनर्जी हुई। अब इसका 10%, 100 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पे 10%, फिर 10% के बाद कितना परसेंट, 10% के बाद आएगा 0.1%, फिर 0.1%। इसीलिए टॉप कार्निवर्स या क्वार्टनरी कोई भी इकोसिस्टम जो होता है वो फॉलो अप होता है टॉप क्वार्टनरी कंज्यूमर तक, क्योंकि उसके बाद हमें एनर्जी गेन नहीं होती, उसके बाद उनको एनर्जी गेन नहीं होती तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी इकोसिस्टम चलता है तो केवल और केवल टर्सरी क्वार्टनरी तक, क्योंकि अगर पेंटामेर तक हम चलाएंगे तो एनर्जी मिलेगी ही नहीं ना, क्योंकि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी की क्या हो रही है, लॉसमेंट हो रही है। इसीलिए वो इकोसिस्टम क्या होगा, वो इकोसिस्टम सर्वाइव नहीं कर पाएगा, डैमेज हो जाएगा। फिर क्या है कि there are generally a greater number of individuals at the lower trophic level of an ecosystem, the greatest number of producers। जनरली क्या होते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोड्यूसर का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है, और उसके बाद जो उस पर डिपेंड होते हैं ना, उनका नंबर कम होता है। जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है फाइटोप्लैंक्टन, इनका नंबर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, लेकिन जो इनके ऊपर डिपेंड होंगे ना, उनका नंबर क्या होगा, इनसे तो कम होगा, इनका नंबर इनसे कम होगा। उसके बाद जो होते हैं इनके ऊपर फर्स्ट कार्नी और कंज्यूमर जो कि होते हैं क्या, जेलीफिश वगैरह डिपेंड होते हैं, जो प्लैंकटन पे डिपेंड करते हैं, तो इनका नंबर और भी कम होता है, बट इनका नंबर इनके अकॉर्डिंग में देखेंगे तो ज़्यादा होगा। उसके बाद सो ऑन। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे क्या होती है, एनर्जी की 10%
डिक्रीजमेंट होती है। अभी हम देखते हैं इकोसिस्टम 10% लॉ, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ 90% ऑफ कैप्चर्ड एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट इन द प्रीवियस लेवल एंड ओनली 10% इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल। दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने के लिए केवल 10% क्या होती है, 10% एनर्जी 0.1% एनर्जी नीडेड होती है, या फिर कह सकते हैं बची हुई होती है, और रिमेनिंग जो एनर्जी होती है ना वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, हीट। नाउ द एनर्जी फ्लो इज़ यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी का फ्लो होता है ना वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक के बाद एक यूनिडायरेक्शनल होता है। इट मीन्स एनर्जी कैन फ्लो इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। और इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी केवल और केवल फिक्स्ड डायरेक्शन में ही क्या होती है, फ्लो होती है। इट मीन्स डायरेक्शन फ्रॉम लोअर लेवल्स टू हायर लेवल, एक लेवल से मतलब नीचे से लेकर के हायर लेवल तक, क्योंकि नीचे से लेकर मतलब बॉटम से लेकर के टॉप तक यूनिडायरेक्शनल मैनर में एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होता है या एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे भी एनर्जी की फ़्लो देखते हैं। अभी देखते हैं इकोसिस्टम, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। व्हाट इज़ द इकोसिस्टम, हमने बताया इकोसिस्टम के बारे में। अब हम जानते हैं वहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है ओजोन लेयर और इट्स डिप्लीशन। ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन एक पहले ओजोन जान लेते हैं, ओजोन क्या चीज़ होती है। ओजोन एक मॉलिक्यूल होता है जो कि बना होता है 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 2 एटम मिलाते हैं ऑक्सीजन का तो क्या हम मिलता है, ओजोन। या एक शील्डिंग, ओजोन क्या होती है, एक शील्ड होता है द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम यूवी रेज फ्रॉम द सन। एक शील्डिंग होती है जो कि अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट होता है और यूवी रेज को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जो कि सन से आ रही होती है, तो शील्डिंग का काम करता है। या एक इसका रेडिएशन जो होता है ना, यूवी रेज का रेडिएशन बहुत ही हाई होता है और ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, हमारे स्किन को डैमेज कर सकता है, म्यूटेशन हो सकते हैं हमारे स्किन में और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ कॉज हो सकते हैं। इस हायर एनर्जी जो होता है ना यूवी रेडिएशन, ये स्प्लिट हो जाता है some molecular oxygen into free form of oxygen atom. These atoms then combine with the molecular oxygen to form ozone, और ये दोनों फिर कंबाइन हो जाते हैं और ऑक्सीजन से क्या बन जाता है, ओजोन। ओजोन लेयर डिप्लीट्स when the chlorine aerosol spray and bromine atoms in the atmosphere come in contact with ozone and destroy the ozone molecules। तो ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे हो रहा है, जो हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज हम यूज़ कर रहे हैं उससे निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमीन एंड एरोसॉल स्प्रे, दैट मीन जो डिफरेंट स्प्रेज आते हैं जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके बाद उनमें से निकलने वाले एरोसॉल गैसेस जाकर के हमारे एनवायरनमेंट के बेसिकली इन द स्ट्रेटोस्फीयर जाकर के वहाँ पर क्या हो रहे हैं, होल का क्रिएट कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं। और ओजोन क्या हो रही है, वो ओजोन में डिप्लीशन हो रही है, ओजोन की लेयर में डिप्लीशन है, स्ट्रेटोस्फीयर में बेसिकली डिप्लीशन हो रही है और ओजोन लेयर हमारे अर्थ पे क्या हो रहा है, सीधा आ रहा है और हमें डिफरेंट डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा इन अ फ्यूचर। नाउ दिस was all about what is our environment and ecosystem and ozone, and thank you। and मैं अपनी स्लाइड एक बार आपको फिर से प्रीफर दिखा देती हूँ, जैसे आप ठीक से रीड कर सको या स्क्रीनशॉट ले सको। This is our environment. What is environment we have discussed, and what is the ecosystem we have already discussed। ecosystem players, that mean the producer, consumer and decomposers, ने ये भी देख लिया। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में डील किया, क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इकोसिस्टम का फूड चेन एंड फूड वेव्स में क्या डिफरेंस होते हैं ये भी देखा।
इकोसिस्टम का ट्रॉफिक लेवल का मीनिंग क्या होता है ये भी हमने देखे। इकोसिस्टम का 10% लॉ क्या है वो भी देखा। एंड ओजोन लेयर एंड डिप्लीशन क्या है ये भी हमने समझ लिया। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।